प्यारे सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हम अपने जीवन के बारे में समझेंगे कि हमारा ये जो जीवन जो है, हमारा ये शरीर जो है, यह शरीर किस प्रकार से निर्माण होता है और इसका निर्माण करने वाला कौन है। ये शरीर की रचना किसने की है? क्या किसी भगवान ने हमारे शरीर की रचना की है? शरीर की रचना करने वाला कौन है? संसार में मनुष्य जो है वो विभिन्न प्रकार से मानता है कि इसका बनाने वाला कोई और होगा। तो सदगुरु कबीर साहिब जी जो है इसके बारे में बताना चाहते, कहना चाहते हैं कि आखिर में निज स्वरूप चेतन को पहचानने वाला जो है वह कौन है। उन्होंने रामायणी 26 में कहा है, आपू ही करिता भये कुलाला, बहुविधि बासन गढ़े कुम्हारा, विधि ने सब किन्न एक ठाऊं, अनेक जतन के बने कनाऊं, जठर अग्नि मोदिन प्रचारी, तामहयापु भये प्रतिपाली, बहुत जतन के बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धराया, घरी का शुत जो हो ये अयाना, ताके संगन जाहु सयाना, साची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और की पुण्य, गुप्त प्रगट है एक दूधा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्र, झूठी गर्भ भूलो मति कोई, हिंदू तुर्क झूठ कुली दोई, जिन यहाँ चित्र बनाया, साचा सो सूत्रधारी, कहीं कबीर ते जन भले, जो चित्रवंत ही ले ही निहारी। प्यार सज्जनों, सदगुरु कबीर साहिब जी जो हैं इस जीव के बारे में कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे जो शरीर की जो रचना हुई है, इस शरीर का निर्माण करने वाला कौन है। जिस प्रकार से कुम्हार जो होता है वो मिट्टी लेकर के चाक पर बहुत प्रकार के जो बर्तन बनाता है, वैसे ही उसी प्रकार उसी भांति ये जो जीव जो है ये स्वयं अपने वासनावश स्वयं ही कर्ता बन कर के गर्भाशय में शरीर की रचना करता है। तो साहिब जी ने कुम्हार की उपमा दी है। कुम्हार जो होता है जैसे मिट्टी लेकर के चाक का जो निर्माण करके बर्तनों को बनाता है, वैसे ही इसका जो बनाने वाला जो है वह स्वयं जीव है। इसको बनाने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि शरीर रचना के नियम होते हैं। जैसे माता के गर्भ में जितनी भी सामग्री होती है वो सब इकट्ठी होती है, अनेक अंगों से संपन्न शरीर की रचना होती है। माता
के जो पेट जो होता है, माता के पेट में एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित होती है और उसी अग्नि के माध्यम से बच्चे का शरीर पकता है, बढ़ता है और उसमें जो जीव जो है वह अपने कर्म से ही उसके शरीर के प्रतिपालक करता है। तो माता सजग है। माँ जो होती है वह रहन सहन पेट के आकार को देख कर के, जैसे डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि बच्चा जो है जैसे भी बाहर आता है वैसे ही उसके शरीर की रचना होती है। फिर जब शरीर की रचना होती है तो उसकी पहचान होती है, क्या यह लड़का है कि लड़की है। यदि अपने घर का लड़का होता है तो बड़ी उनके अंदर खुशी होती है। तो इस प्रकार से जो ये हमारा जो शरीर है, इस शरीर का निर्माण करने वाला कोई दूसरा नहीं है, यह जीव जो है यह स्वयं ही है। तो साहेब जी कहते हैं कि आप ही करता भय कुलाला, बहुविधि बासन गढ़े कुम्हारा। यानी स्वयं ही इसकी रचना करने वाला स्वयं है। जिस प्रकार से कुम्हार जो घड़ा बनाता है और उसी प्रभांति जो है यह जो निर्माण जो हुआ हमारे शरीर का, इसका करता धरता कोई भगवान या कोई खुदागाड नहीं है। तो इस प्रकार से मानव शरीर की रचना जो है यह क्रमशः यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। और यह महत्वपूर्ण बातें यह होती है कि सबसे पहले मन के बुरे पथ में नहीं जाना चाहिए। दूसरा होता है कि मानव मात्र जो है जिसके अंदर में एक तात्विक तत्व एकता होती है। और तीसरी बात यह होती है कि यह जो दृष्टा जो होता है वह चेतन स्वरूप, वह स्वयं सर्वोपरि होता है। जो स्वयं सर्वोपरि होता है वह स्वयं ही अपने आप में समझता है। इसलिए तो साहब कहते हैं कि आप ही करता भय कुलाला। स्वयं ही यह जीव जो है यह अविनाशी है, यह सत्य नित्य है और उसी प्रकार शरीर की रचना स्वयं कर्ता बन करके करता है। तो यहाँ पर साहब जी ने कुम्हार का उदाहरण दे करके समझाना चाहते हैं कि यह जीव वासनावश माता के गर्भ में जाता है और वहाँ पर जा कर के रजबिंद के माध्यम से सम्मिलित हो कर के यह शरीर की रचना होती है। विज्ञान भी ये कहता है, क्योंकि जब तक के रज और वीर्य का समावेश नहीं होगा तब तक के गर्भधारण नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें विचार पूर्वक यह विचार करने योग्य है, क्योंकि बिना विचार के हम कह देते हैं कि यह शरीर जो है इसका बनाने वाला, निर्माण करने वाला कोई भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शरीर जो बनता है वह शरीर स्वयं ही माँ जो होती है वह उसका लालन पालन पेट के अंदर ही करती है, क्योंकि यहाँ पर भी मिट्टी, जल, प्रकाश, ऊष्मा, वायु ये सब उसे मिलता है और यही तत्वों को पाकर के वह जो बीज जो होता है वह स्वयं ही प्रफुटित होता है, एक अंकुरित होता है और उसके लिए कोई अलग से कोई देवी देवता जो उसमें प्राण डाले या प्राण डाल करके उसको मतलब पैदा करे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने यहाँ पर स्वयं जीव के बारे में कहा है कि जीव जो है वह स्वयं एवं ही है, जो कर्म वासना के आधार पर माता पिता के रजबिंद से जो है यह शरीर की रचना स्वयं होती है। इसलिए तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि विधि ने सब किन्न एक ठाऊं। विधि का अर्थ मतलब क्या होता है? कोई नियम होता है। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे मन में बहुत सारे शब्द आते हैं। कोई कहता है कि ब्रह्मा के द्वारा जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, तो ब्रह्मा नाम का कोई देवता न था और न तो कोई रचना करने वाला था, क्योंकि जड़ और चेतन
दोनों के संयोग से, जड़ का मतलब होता है 5 तत्व, इनके संयोग से, और चेतन जीव, जिस दोनों के माध्यम से जड़ और चेतन को मिल करके दोनों के संयोग से शरीर की रचना होती है। और शरीर रचना में अपने नियम होते हैं, और वो नियम क्या है? सदगुरु साहब जी कहते हैं कि विधि ने सब किन्न एक ठाम। सृष्टि के नियमों वे शरीर रचना की सारी सामग्री इकट्ठी है। अनेक प्रकार के अंगों के माध्यम से शरीर बनने लगता है। जो लोग जड़ चेतन के धर्म स्वभाव और कारण कार्य व्यवस्था को समझ नहीं पाते, और समझ नहीं पाने के कारण से संसार के लोग कहते हैं कि माता के गर्भ में कोई देव या ईश्वर बैठ करके बच्चे का निर्माण किया है, उनके शरीर को बनाता है। चारों खानियों में असंख्य जीव होते हैं, तो इन असंख्य जीवों के शरीरों की रचना हर क्षण होती है, और एक ही ईश्वर कहाँ कहाँ बैठ करके किसके किसके शरीर की रचना करेगा। बंधुओं, यह जो सृष्टि का जो नियम होता है, इस सृष्टि के नियम में हमें समझना होगा, क्योंकि शरीर जो होता है, यह शरीर की रचना के कारण ही जो एक ही काल में असंख्य जीव की शरीर रचना करने में समर्थ है। जिस प्रकार से हिरण के सिंग को कौन ऐंठ देता है, हमें समझना होगा। जैसे आपने देखा होगा, कुत्ता होता है, कुत्ते की जो पूँछ होती है वो हमेशा टेढ़ी रहती है। जैसे असंख्य प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं जिनमें पत्तों में नसें होती है, असंख्य वस्तुओं और प्राणियों की देह होती है, कई प्रकार की आकृतियाँ होती है, और कई प्रकार के रंग भी होते हैं। जैसे हमने मोर को देखा, मोर भी आपने देखा होगा, मोर के कितने बड़े विचित्र प्रकार के पंख होते हैं। तो अब आप ही बताइए, क्या भगवान ईश्वर जो है क्या किस किस की रचना करता होगा? क्या विचित्र प्रकार के पंखों का निर्माण करता होगा? कौन करता है ये सब? तो ये सब होने के अपने अपने नियम हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो है यह विधि है, नियम है। तो जठर अग्निमो दिन प्रचारित, ताम आप भय प्रतिपालित। जिस जठराग्नि में रोटी पूड़ी साग सब्जी और अन्य प्रकार के कठोर पदार्थ जो हम खाते हैं वह गल करके पच जाते हैं, उसी प्रकार से यह जीव जो है, यह जीव का शरीर माँ के पेट में जो है, माँ के गर्भ में पकता है और बढ़ता है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से भोजन पचाने के लिए जो आंत होती है वह अलग होती है, और बच्चे को जन्म देने के लिए माँ के गर्भ में बच्चा दान होता है, परंतु दोनों पेट में ही रहते हैं, और उसमें उसकी रक्षा कौन करता है? वह रक्षा करने वाला स्वयं जीव जो है अपने कर्म के आधार पर स्वयं रक्षक होता है। बंधुओं, इसीलिए हमें यह समझना होगा, जानना होगा कि इस शरीर का निर्माण करने वाला कोई ईश्वर रक्षक नहीं है। कितने ऐसे, जैसे कि आपने देखा होगा, गर्भावस्था में जो कुछ बालक होते हैं, छोटे शिशु होते हैं जो अपंग हो जाते हैं। आपने कभी देखा भी होगा कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि माँ के गर्भ में ही पैदा होने के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या जब कोई अपंग हो जाए, विकलांग हो जाता है, जब कोई बच्चा पैदा होने से पहले ही मृत पैदा होता है, तो ईश्वर अगर होता तो क्या उसकी रक्षा क्यों नहीं करता? जीव के जैसे अपने कर्म होते हैं, वैसे गर्भ से लेकर के जन्म तक के यह हमारा जो जीवन, बुढ़ापा, मृत्यु, ये जो हैं, ये जितने भी है, ये गर्भावास में उसे स्वयं ही सुख और दुखों को भोगना पड़ता है। और यही तथ्य है और यही सिद्धांत है। मनुष्य जो होता है वह स्वयं कर्म सुधार के लिए स्वयं प्रेरित होता है। तो साहेब जी का इसी बात को समझाना चाहते हैं कि बहुत जतन के बाहर आया,
गर्भवती माता जो होती है वह बड़ी सावधानी पूर्वक अपने बच्चे का यत्न करती है, और यत्न का मतलब होता है कई प्रकार के साधन होते हैं, और उनका खान पान, रहन सहन, आचार विचार, बोलना, वाणी को, शुद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना, सत्संग करना, और जितने भी उनके अंदर में माँ जो होती है वो जो बच्चों को जो संस्कार दे सकती है वह सब माँ के ऊपर ही निर्भर करता है। इसीलिए तो ना जब माँ गर्भवती रहती है तब कहा जाता है कि इसको अच्छा भोजन खिलाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, महापुरुषों के चित्रों को घर में लगाना चाहिए, जिससे देख करके वह खुश रहे। तो गर्भवती माता का खाना पीना, सांस लेना, सोना, उनका विचार करना और कई प्रकार के जो क्रियाकलाप जो माँ करती है वह सारे क्रियाकलाप जो होते हैं उस बच्चे के अंदर में आते हैं, और यही यत्न होता है। फिर बच्चा जब पैदा होता है तो जैसे ही बाहर आता है उसी भांति डॉक्टरों के संयोग से या माताओं के सहयोग से जो है उस बच्चे का जो नाम धारण किया जाता है। तो शायद यहाँ पर कहते हैं कि तब शिव शक्ति नाम धराया। सदगुरु कबीर साहब जी कहना चाहते हैं कि जब बच्चा बाहर आता है, माँ के गर्भ से जब बाहर बच्चा निकलता है, तब उस समय में उस बच्चे का नामकरण किया जाता है। इसीलिए तो शिशु अवस्था से जो है वह बच्चा बेभान रहता है, बाल्यकाल और किशोरावस्था में कई संस्कारों को ग्रहण करता है। इस प्रकार से हमारे जीवन की यह स्थिति होती है। बंधुओं, मनुष्य जो होता है जब बाल्यकाल की अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है, तो उस अवस्था में बच्चा किलकारी मार करके खेलता है, कूदता है, और जैसे ही हमारे जीवन में धीरे धीरे हमारी अवस्था बढ़ते चली जाती है, ज़माने आते ही वह अपने जीवन के अनेक प्रकार के हस्तक्षेप करने लग जाता है। हमारा यह जो मन होता है, यह मन संसार के कई प्रकार के विषय वासनाओं में चलने लगता है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, घर का सुत जो होय अयाना, ताके संग न जाऊं सयाना। बंधुओं, जिस प्रकार से घर के बच्चे यदि कहीं बाहर जा कर के झगड़ा कर ले या कहीं खोटा कर्म कर ले या कहीं घर के सयाने समझदार जो लोग होते हैं उन बच्चों के झगड़े में हम खरी खोटी कर्मों के पक्ष में जाते हैं, तो यह हमें पक्ष नहीं लेना चाहिए, बल्कि उन्हें समझा करके सही रास्ते पर लाना चाहिए। तो साहब जी कहते हैं कि ये जो संस्कार जो होते हैं वह स्वयं अपने घर से मिलते हैं। इसीलिए जो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बड़े होने के बाद में उस बच्चे के अंदर में सही संस्कार देना चाहिए, क्योंकि यह जो हमारा जो मन है यह मन शरीरधारी होता है, और यही जो जीव का जो है यही बच्चा है। तो सद्गुरु कहते हैं कि यदि तुम्हारा मन अगर कहीं गलत जगह में लग जाए तो तुम्हें वहाँ से हट जाना चाहिए, और अपने जीवन को कामयाब अगर देखना है, अपने जीवन में अगर प्रसिद्धि पाना है, तो हमें अपने जीवन को अच्छे विचारों में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा मन जिस प्रकार से समझेगा, जिस प्रकार हमारा मन जाएगा, उसी प्रकार से हमारे जीवन में कई प्रकार के जो हैं वह विचार उत्पन्न होंगे। इसीलिए तो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वह हमेशा मन की बात को जान जाते हैं और उसे ठान लेते हैं कि ये जो मन में कोई ग्रंथि पीड़ा नहीं है, और यहाँ पर जो है जो मन जो होता है यह मन के अनुसार एक दिन अगर हम चलने लगे तो हमारे जीवन में केवल कष्ट ही उठाना पड़ेगा। मनुष्य के मन से पता चलता है कि यह मन जो है कितना क्षण क्षण बदलते रहता है। यदि मनुष्य उनके अनुसार अगर काम करने लगे तो वह समाज में जी नहीं सकता, और समाज में जो है उसे कई प्रकार की यातनाएं सहना पड़ेगा, कई प्रकार की पीड़ाएं सहना पड़ेगा, क्योंकि
संसार में ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे जीवन के लिए अभिशाप सिद्ध हो जाते हैं। आदमी एकांत में चुपचाप बैठ जाए और मन में जो जो संकल्प उठे उन्हें अगर हम नोट करें तो पता नहीं दिन भर में हमारे मन में कितने सारे संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। और अगर हम उन्हीं मन के आधार पर अगर हम चले, उसी मन के आधार पर अगर हम आचरण करें तो हम समाज में जी नहीं पाएंगे। क्यों? सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मन के बहकाव में नहीं जाना चाहिए। यह जो मन है ये बड़ा चलायमान चंचल है। सदैव मन को देखना चाहिए, उसकी निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि यह मन जो होता है वह स्वयं अपने वशीभूत नहीं होता है, लेकिन हमें अपने मन को वश में रखना चाहिए और यही सुख से जीने और समाज में रहने का एक साधन तरीका होता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि साची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और की पुन्नी। मैंने तो सच्ची बात कही है, अब दूसरों की बातों को सुन कर के तुम दीवाने क्यों बनते हो? तुम्हें स्वयं सुधारना है, तुम स्वयं सुधरो। और यहाँ पर आगे कहते हैं कि गुप्त प्रगट है एक दूता, काको कई ब्राह्मण शूद्रा, झूठे गर्भ भूलो मति कोई, हिंदू तुरुक झूठ कुल दोई। यह जो चौपाई सदगुरु कबीर साहब जी ने कितने बड़े मार्मिक ढंग से समझाया है। बड़े बड़े विद्वान मुल्ला पंडित जो होते हैं वह एक दूसरे को भेदभाव करते हैं। आखिर में गुप्त प्रगट है एक दूता, काको कई ब्राह्मण शूद्रा। बंधु, हमारे जीवन में मानव समाज एक है, ना कोई हिंदू है ना कोई तुरुक है, कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है। इस गर्भ के अंदर में जब इस शरीर की रचना हुई उस समय में तो यह जीव अपने आप में निर्मल था, उसमें तो कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं था। फिर इस प्रकार का जो भेदभाव है, यह भेदभाव कैसे आता है? तो हमें इस भेदभाव को तोड़ना है, इस भेदभाव को मिटाना है। दूध चाहे गाय के का हो और दूध चाहे तो माता के का हो, आखिर तो दूध ही होता है। जिस प्रकार से हम एक प्रकार रूप में माता के गर्भ में आते हैं और पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद मानव एक समान होता है। सबके अंदर में एक चेतना का गुण है, सबका शरीर एक समान है, सबके अंदर में एक तत्व है और जितने भी मानव मात्र प्राणी हैं सभी अपने माता के गर्भ से रजबीर्य से बनते हैं। सभी माताएं जो होती हैं वह अपने बच्चों को पैदा करती है तो दूध पिलाती है, रक्षा करती है। तो बताइए ऐसा कौन सा मानव है जिसने दूध नहीं पिया होगा और जिसकी रक्षा माँ ने नहीं की होगी। सभी मानव एक ही समान हैं। फिर इसमें किसको ब्राह्मण कहा जाए, किसको शूद्र कहा जाए, किसको हिंदू कहा जाए, किसको मुसलमान कहा जाए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि झूठे गर्भ भूलो मति कोई, ब्राह्मण शूद्र हिंदू मुसलमान होने का जो ये अहंकार है हमारे मन में, इस अहंकार को भूल जाओ। मनुष्य को ब्राह्मण शूद्र एवं हिंदू मुसलमान की दृष्टि से न देखो, एक दूसरे को मानव की दृष्टि से देखो। सब मानव केवल मानव है। सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना हमारे जीवन के लिए एक मानवता का धर्म है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जिनिया चित्र बनाइया साचा सो सूत्रधारी। कितना बहुत बड़ा मार्मिक वचन है कि यह जो चित्र का बनाने वाला सूत्रधार जो है, रचना करने वाला है, जो ये ब्राह्मण शूद्र के चित्र, हिंदू मुसलमान के चित्र बनाना, मान्यताओं के चित्र और
अनेक कर्मवश शरीर रूप चित्र जिसने बनाया है वह चेतन जीव ही सच्चा सूत्रधार है। पर्दे के भीतर बैठ कर के सूत्र के सहारे कठपुतलियों को नचाने वाला जो सूत्रधार कहते हैं, वह सूत्रधार नाट्यकार व्यवस्थापक जो होता है, जिसे हम सूत्रधार कहते हैं, वह सूत्रधार कोई दूसरा नहीं, हमारे शरीर के भीतर बैठ कर के जो सूत्र का आधार बन कर के हमारे इंद्रिय मन को नचाने वाला जो है वह स्वयं जीव है, और वह जीव ही सूत्रधार है बंधुओं। तो हमें इस मान्यताओं के सारे चित्र जो है इनको हटाना होगा। ज्ञान विज्ञान का जहाँ तक फैलाव है, सबका सूत्रधार मनुष्य का जो है वह स्वयं जीव है। सद्गुरु कहते हैं कि वे ही भले हैं जो चित्रवंत ही लेहु निहारी। धन्य है वे लोग जो अपनी रचना में भूल गया है, वही ज्ञानी है जो अपने चेतन स्वरूप को पहचान ले, सबका को जान ले, समझ ले, वही ज्ञाता है, वही जो होगा साक्षी चेतन स्वरूप को जो समझने वाला होगा, जो हम साक्षात्कार को मानने वाला होगा, वही उस सार को जान सकता है, समझ सकता है। क्योंकि संसार में सबके अंदर में मानव की आत्मा ही सर्वोच्च है। इसीलिए तो कहते हैं कि मानव जो है, मानव के अंदर में जो ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है, ऐसे जानने समझने की क्रियाएं हैं, जिसके आधार पर वह अपने जीवन को समझ सकता है, पहचान सकता है। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन को समझना होगा, जानना होगा कि आखिर में ये हमारा जो जीवन है, ये हमें जो जीवन मिला है, यह जीवन जो मिला है तो सही ढंग से जीने के लिए मिला है। तो साहब जी इसी बात को समझाना चाहते हैं कि साहब आगे कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसे करने कर चलो हम हंसे जग रोए। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कितनी बड़ी सुंदर मार्मिक साखी कहा है कि जब हम पैदा हुए थे तब संसार के जो लोग हैं वह हमें देख कर के बड़े खुश हो रहे थे, और हम क्या कर रहे थे, हम इस माँ के गर्भ से जब निकले थे तब हम रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? क्योंकि अभी हमने आपको समझाया कि जब गर्भकाल में जो जीव जो रहता है उस समय में वह माँ के गर्भ में उल्टा टंगा रहता है। माँ का खाना पीना सोना बैठना जो कुछ भी माँ करती है उसी में वह जीव पलता है, बढ़ता है, उसी में पल बढ़ कर के आगे बढ़ता है। तो साहब जी यहीं पर कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे तब संसार के जो लोग थे वो हमको देख कर के बड़े खुश हो रहे थे और हम रो रहे थे। लेकिन अब हमें ऐसी करनी करना है, ऐसा कर्तव्य करना है कि जब हम इस संसार से चले जाए तब संसार के जो लोग हैं वो हमको देख कर के रोए और हम हंसते हंसते इस संसार से विदा हो कर के चले जाए। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो जो हमें यह मानव का तन जो मिला है, सुंदर सा तन मिला है, यह मानव जीवन जो हमें मिला है, जिसको हमने बचपन में खेल कूद करके तो गंवा दिया, लेकिन जैसे हमारी जवानी आई, जवानी में आकर के हमें मन के बहकावे में नहीं जाना है और मन के बहकाव में जा कर के अपने जीवन को बिगाड़ना नहीं है। क्योंकि यह मनुष्यों का समाज होता है, मानव समाज सबसे बड़ा समाज होता है। मनुष्य के मन से पता चल जाता है और मनुष्य के जीवन में कैसे कैसे बाधाएं आती है। हाँ, यह हमारे अंदर में कई प्रकार के क्षण क्षण में परिवर्तन होते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य जो होता है बंधुओं,
वह सामाजिक प्राणी होता है। मनुष्य को समाज में ही जीना पड़ता है, समाज में ही रहना पड़ता है और समाज में रह करके समाज के मुताबिक, समाज के अनुसार काम करना पड़ता है। इसीलिए तो कहा गया है कि यदि मनुष्य जो है अपने जीवन में काम करने लगे तो समाज उसको अच्छा कहेगा। समाज में हम जी सके, समाज के आधार से चल सके, यही हमारे जीवन की अंतिम स्थिति होती है। इसीलिए तो जब जवानी आती है तो जवानी के मद में मनुष्य भूल जाता है और कई प्रकार के जो संस्कार करने लगता है। यह मन जो होता है संसार के विषयों में चलने लगता है और कई प्रकार के जो कार्य करते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, आपस में ही खरी खोटी बातें कह देते हैं, एक दूसरे से हमारे अंदर में बनती नहीं हैं और रास्ते हमारे बिगड़ जाते हैं। तो ये क्या है, ये मन की बात है। इसीलिए तो कहते हैं कि यह मन जो होता है, ये शरीरधारी मन जो होता है, यह मन बड़ा बेवकूफ़ होता है। इसीलिए यह जो मन है, हमारा मन कहीं गलत रास्ते में न जा कर के शुद्ध मार्ग पर चले, सत्संग करे, सद्गुरु की भक्ति में लगे, संत महापुरुषों की भक्ति में लगे। अगर हमारे जीवन में सच्ची भक्ति आएगी, हमारे जीवन में संतों के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी, तो हमारा जीवन प्रफुल्लित होगा और हमारे जीवन में सुख और शांति मिलेगी। समाज में हमें जीने की भी सही राह मिलेगी। तो सद्गुरु कबीर साहब जी यही बात हमें समझाना चाहते हैं। तो हमें भी समझना होगा, जानना होगा और समझ करके सद्गुरु कबीर साहिब जी के वाणी के ऊपर हमें चलना होगा। तभी हमारे जीवन में जो है तो सुख, समृद्धि, शांति मिलेगी। बस यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब।